एबीपी न्यूज़ के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव बात की। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू काफ़ी लंबा था और देश और दुनिया भर में ये इंटरव्यू देखा गया। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं और मुरादाबाद में भी लोगों ने प्रधानमंत्री को बड़े गौर के साथ सुना और देखा। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को पूरा सुना, उनसे हम बात कर लेते हैं। कैसा प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आपको लगा? आप पूरा इंटरव्यू हम देख रहे थे आपके साथ बैठे हुए, कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाबुद्दीन है। आज मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को, जो एक प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, वो देखा जी। उनकी योजनाएं, उनकी बातें, जो उन्होंने कहा सही है, जो मुसलमानों के साथ आज तक ज़्यादती होती चली आ रही हैं। उनका कहना है कि मुसलमान का वोट और हिंदू लीडर, ये क्या बात हुई? आज तक जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं जिन्होंने वोट बैंक हासिल किया है, उन्होंने मुसलमान लीडर पैदा नहीं करा आज तक कोई भी। या मुसलमान में कोई चेहरा ऐसा बड़ा नहीं बनाया कि जो उनका लीडर बन पाता। सिर्फ जो आज तक विपक्ष पार्टियों ने काम करा है, मुसलमान के साथ उनका वोट बैंक हासिल करने का किया है। और आज मुझे एक इतनी अच्छी बातें लगी उनकी, उन्होंने कहा भारत एक हिस्सा है, एक देश है, एक शरीर है। उस शरीर का कोई भी अंग अगर कटेगा तो वो शरीर पूरा बेकार है। इसका मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो भारत का एक हिस्सा है। उसमें ये नहीं कि साहब मुसलमान को अलग रखा जाएगा, किसी योजनाओं से या किसी चीज़ से भी परेशान करा जाएगा। एक प्रधानमंत्री की जो मानसिकता होनी चाहिए, जो आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की मानसिकता नहीं देखी, वो आज हमने अपने नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता सुनी और देखी। ये बताइए, एबीपी न्यूज़ पर आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सुना जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हैं देश के, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। कौन सी बात आपको अच्छी लगी उनकी सबसे ज़्यादा? सबसे अच्छी बात तो उनकी ये लगी कि उन्होंने जो कहा कि आज तक जो भी कोई प्रधानमंत्री होता था, लाल किले पे खड़ा होकर हिंदू मुस्लिम कहता था, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो भी कहा, सिर्फ ये कहा कि मेरे देशवासी हो। उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम ईसाई का नाम नहीं लिया, सबको कहा कि मेरे देशवासी हैं। सभी देशवासियों को एकजुट होने की उन्होंने बात कही। आप बताइए, आप भी सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी को, क्या अच्छा लगा आपको उनके बयान? की बातों से सब मैं सहमत हूँ। और उन्होंने कहा भाई सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि वो मुसलमानों के विरोधी नहीं है और तमाम राजनीतिक दलों ने उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, कोई मुस्लिम लीडर नहीं उन्होंने पैदा किया है। तो क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जो ये बातें कर रहे थे, क्या वाकई मन से कर रहे थे, दिल से कर रहे थे? मन से कर रहे थे, दिल से कर रहे थे। अच्छा जी, उनकी बातों से हम पूरे सहमत हैं। आप बताइए, आपको क्या लगा? प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आपने सुना, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू में जो भी बातें करी, वो देश के हित की नहीं करी, सभी लोगों के नहीं, सभी लोगों के बारे में सोचा उन्होंने कश्मीर के बारे में, सभी जातियों धर्म के बारे में बात कही। और उन्होंने सबसे मेन बात जो कही वो ये कही कि किसी भी चीज़ को हम धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं लेने देंगे, क्योंकि उनके संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 10% आरक्षण जो सवर्णों के लिए, गरीब सवर्णों के लिए हमने आरक्षित किया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। देखिए, उसमें सभी लोग हैं, सभी। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो उन्होंने कुछ मुसलमानों को जातियों में तब्दील करके उनको आरक्षण देने की बात की। तो उसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी मुसलमान को धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात कही है। न्यूज़ पर जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, जो सवालों के जवाब दे रहे थे, क्या आपने इससे पहले इस तरह का कोई इंटरव्यू उनका सुना, कभी देखा? नहीं, जो आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, वो हम उस इंटरव्यू से बहुत सहमत हैं। सभी बारे में उन्होंने सबकी जानकारियाँ, हर सवाल का जवाब दिया, सभी जानकारी दी और देश को बहुत अच्छा संबोधित किया। कश्मीर के बारे में, लाल किले के बारे में, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के बारे में विकास। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। समीर, बताइए, प्रधानमंत्री जी का एबीपी न्यूज़ पर आपने इंटरव्यू देखा? जी देखा। कैसा लगा इंटरव्यू की, क्या चीज़ें खास लगी आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया। जो भी योजनाएं चली, जितनी हिंदुओं को मिली इतनी मुसलमानों को मिली। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोई आज तक लीडर नहीं मिला और लीडर नहीं बना। लोगों ने राजनीति रोटियां सेकी और पार्टियों ने, और आज तक मुसलमानों की बात नहीं की। और चुनाव हलफनामों में मुसलमानों के हमदर्द की बात करते हैं और लगातार कोई सी भी पार्टी हो, सब मुसलमानों के हमदर्द की बात करती है। और मुसलमानों के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं करा जब से देश आज़ाद हुआ है।
प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर आपको पसंद आया? बिल्कुल पसंद है। आप बताइए साहब, कुछ और कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मोदी जी ने जो अभी इंटरव्यू, मैंने उनकी बारीकी से एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नहीं, मुसलमानों में जो ज़रूरतमंद हैं, आरक्षण ज़रूरतमंद के लिए हैं, ना कि धर्म और जातियों के लिए हैं। मैंने उनकी बहुत बारीकी से इस बात पे गौर की। उन्होंने क्या कहना चाहा, उन्होंने कहा मुसलमान या हिंदू या सिख के नाम पे मत मांगिए, ज़रूरतमंद को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसका हक है आरक्षण पे। ऐसा क्या नहीं लगता है आपको, मुसलमानों को धर्म के नाम पर नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? जी, आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए आप मानते हैं? जी, जी, अच्छा, जी। जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू था ओवरऑल 1-1.5 घंटा, आपको उनकी बातों से क्या लगा? जी, बहुत अच्छा लगा और उनकी बातों से हम सहमत हैं। जो उन्होंने बात कही है सब सही कही है। देखिए, यहाँ जो लोग हैं, इन सब लोगों ने इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी का एबीपी न्यूज़ पर देखा, सुना, और इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो बातें बहुत अच्छी हैं और इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू बहुत पसंद आया। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़, मुरादाबाद।